इताची उचिहा द गॉड ऑफ गेंजुत्सु वर्सेस सातोरू गोजो द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम। ये दो ऐसे नाम हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा फेमस हैं। इनमें से इताची एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं मिला, बट वो जितनी बार भी स्क्रीन पर दिखा एज अ बॉस, एज अ बीस्ट की तरह दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ है सातोरू गोजो। अगर हम लोग गोजो की एक फाइट को साइड कर दें तो उससे ज्यादा पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर और कोई भी नहीं। और गोजो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने एनिमीज को सिर्फ हराता ही नहीं बल्कि उनका मजाक बना के रख देता है। आप सीधे तौर पे बोल सकते हैं ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें आप इजिली वन मैन आर्मी भी बोल सकते हैं। बट क्या होगा जब ये दो बीस्ट आपस में फाइट करेंगे? तो पहले बात करते हैं दोनों के पावर की। तो गोजो के पास है सिक्स एक्स और लिमिटलेस, जिसकी वजह से गोजो पोजेस करता है रेड, ब्लू और हॉलो पर्पल अटैक। इसके अलावा गोजो के पास है इन्फिनिटी, जो कि किसी भी अटैक को गोजो तक पहुंचने देती। साथ ही उसका सबसे पावरफुल अटैक है डोमेन एक्सपेंशन, जिसमें फंसने के बाद एनिमी कुछ भी करने के लायक नहीं बचता। बट डोमेन की जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसे बहुत ही शॉर्ट रेंज में करना पड़ता है। वेल, हम लोगों ने गोजो की पावर्स की तो बात कर ली, अब बात करते हैं द गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिहा के पावर्स के बारे में। तो इताची पोजेस करता है मांगेक्यू शारिंगन, जो कि उसे नियरली इनविंसिबल बना देता है। इताची की एक आंख में है अमातेरासु और दूसरी आंख में है सुकुयोमी। अमातेरासु वो एबिलिटी जो आंख को भी जला दे, और सुकुयोमी एक ऐसा गेंजुत्सु जिसमें फंसने के बाद उससे निकलना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा इताची के पास बॉडी फ्लिकर टेक्निक, जिसकी वजह से इताची को कोई छू भी नहीं सकता। और इताची का जो सबसे पावरफुल वेपन है वो है उसका सुसानो, जो कि पोजेस करता है याटा मिरर और तात्सुका ब्लेड, जो कि इताची को फिजिकली और मेंटली दोनों अटैक से रेजिस्ट करता है। और तात्सुका ब्लेड एक ऐसा वेपन है जो किसी भी अटैक और डिफेंस को इजिली ब्रेक कर सकता है। अब हम लोगों ने दोनों के पावर को एनालाइज कर लिया है, अब बात करेंगे कंक्लूजन की कि दोनों में से आखिर कौन जीतेगा। वेल, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इताची डिफीट कर सकता है गोजो को, वो भी एक बार नहीं कई बार। अगर सीधे तौर पे बोला जाए, अगर इताची और गोजो की 10 टाइम्स बैटल होती है तो 7 to 8 टाइम्स इताची ही विन करेगा। बिकॉज गोजो का रेड, ब्लू और हॉलो पर्पल इताची का सुसानो को हार्म नहीं कर सकता। और जितने टाइम में गोजो इताची पर कोई भी अटैक करने के बारे में सोचेगा, उतने टाइम में इताची उसे अमातेरासु से जला के राख बना देगा। और अगर गोजो अमातेरासु से बच भी गया तो इताची उसे गेंजुत्सु में डाल देगा, क्योंकि इताची का गेंजुत्सु की रेंज इतनी ज्यादा है कि गोजो चाह कर भी उससे बच नहीं सकता। और अगर गोजो इताची के पास जाके उस पर डोमेन से अटैक करने के बारे में सोचेगा तो इताची अपने सुसानो के तात्सुका ब्लेड से उसकी इंफिनिटी को ब्रेक करके उसे मार देगा। और अगर गोजो किसी तरह से इताची के पास पहुंच के अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है तो इताची अपने सुसानो के याटा मिरर से उसके अटैक को इजिली डिफ्लेक्ट कर देगा। बिकॉज डोमेन एक्सपेंशन एक तरह का गेंजुत्सु ही है, और गोजो गॉड ऑफ गेंजुत्सु को भला गेंजुत्सु में कैसे हरा सकता है? और अगर हम लोग सुसानो को भूल भी जाएं तो इताची के पास है बॉडी फ्लिकर टेक्निक, जिसकी वजह से गोजो उसे छू भी नहीं सकता। और सिर्फ गोजो ही नहीं, नारुतो में कितने ही ऐसे कैरेक्टर हैं जिसने इताची को डायरेक्ट हिट किया है। और हम लोग जानते हैं इताची पावरफुल होने के साथ साथ बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट भी है, और किसी भी बैटल को जीतने के लिए पावर से ज्यादा स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। और गोजो किसी भी तरह से इताची को स्ट्रेटेजी के मामले में हरा नहीं सकता। इसलिए अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मेरा वोट जाएगा इताची उचिहा की तरफ। बाकी आप लोगों का ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है, इसलिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।